चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय खराब किए। पहला है कि महंगाई भत्ता कब रोका गया। महंगाई भत्ता जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी करने के बाद में मार्च 2020 में आदेश जारी करके महंगाई भत्ता रोका गया। अगला प्रश्न है कि महंगाई भत्ते पर रोक कब तक रहेगी। तो महंगाई भत्ते पर रोक जब लगाई गई थी तब ये बताया गया था उसी आदेश में कि 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक रहेगी। तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत मिलता है। वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है ये जनवरी 2020 से पहले जो 17% था वही महंगाई भत्ता वर्तमान में 17% ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि डीए फ्रीज करने वाले आदेश में क्या कहा गया था। मैं आपको आदेश ही दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, इसी आदेश के तहत डीए को फ्रीज किया गया था, जिसमें लिखा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में लिखा है। आगे लिखा है अध्यक्षात्री को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 के देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। इसमें लिखा है कि 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 के लिए देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा, तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाएगा। आदेश में आगे की ओर लिखा है कि जैसे ही सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय के लिया जाएगा, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई दरों की भावी प्रभाव से बहाल किया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी दरों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए अवधि का कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। इस लाइन को दोबारा देख रहे हैं। आगे लिखा है कि यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू रहेगा। तो यह आपने देख लिया कि आदेश में क्या कहा गया था। और अब देखते हैं कि कर्मचारी संगठनों व स्टाफ साइड के जेसीएम ने डीए बहाली के लिए क्या प्रयास किए। तो आपको बता दें कर्मचारी संगठनों और स्टाफ साइड जेसीएम ने कई बार सरकार को पत्र लिखा है, कई बार अपनी मांग सरकार के सामने रखी है कि कर्मचारियों के डीए को बहाल किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से कर्मचारी महंगाई से जूझ रहे हैं, जिसके लिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बहाल किया जाए। इसके संबंध में काफ़ी बार पत्र लिखे हैं और सरकार से अधिकारियों से भी मिले हैं। अगला है कि डीए बहाली के संबंध में सरकार की ओर से क्या संकेत मिले हैं। साफ तौर पे सिर्फ और सिर्फ डीए बहाली के संबंध में सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक बार राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में, लिखित जवाब के अंदर एक जवाब जरूर दिया गया था। अब ये प्रश्न बनता है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने जो राज्यसभा में जो जवाब दिया था उस जवाब में क्या कहा था। तो अनुराग सिंह ठाकुर से जब पूछा गया था, वित्त मंत्रालय से पूछा गया था कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने जो राज्यसभा में कहा था, आइए मैं आपको वही दिखा देता हूं उन्होंने क्या कहा था। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह कहा था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की देय 3 किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है। इससे बचाई हुई 37,530 करोड़ रुपए के लगभग राशि कोविड महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को निपटने में मदद मिलेगी। आगे इन्होंने कहा है कि जब कभी 1 जुलाई 2021 से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कभी 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की आगामी किस्तें जारी करने का निर्णय लिया जाएगा तो 1/1/2020, 1 जुलाई 2020 और 1/1/2020 के प्रभावी महंगाई भत्तों की दरों को प्रत्याशित बहाल किया जाएगा और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी संचय दरों को संशोधित दरों को मिला दिया जाएगा। तो ये इन्होंने कहा था। आगे इसके बारे में समझेंगे इसका मतलब क्या है।
और अगले प्रश्न में है कि डीए बहाली के लिए अब वित्त विभाग डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और स्टाफ सेट जेसीएम के बीच में बैठक कब होगी। तो आपको बता दें कि 8 मई को बैठक होने वाली थी, डीए को लेकर ही बैठक हो रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उसको रद्द कर दिया गया है। और अब ये रद्द होने वाली बैठक है, ये बताया जा रहा था कि मई के अंत तक होगी, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि फिलहाल कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर की आड़ में महंगाई भत्ते को अनफ्रीज करने में देरी हो सकती है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कोरोना की दूसरी लहर के चलते, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि महंगाई भत्ते को अभी सरकार 1 साल के लिए और फ्रीज करके रख सकती है। तो आपको बता दें कि इस संबंध में सरकार ने कोई भी इस तरह का संकेत तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लहर के चलते पिछली जो लहर पहली लहर आई थी उस टाइम पे महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कर्मचारी हैं वो हो सकता है कि कोर्ट की शरण में चले जाएं, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है वो कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जो महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है। यदि वह इस तरह से छीना जाएगा तो कर्मचारी कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए लगता नहीं है कि सरकार को इस तरह का कदम उठाएगी, लेकिन कह भी नहीं सकते कि ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अगला प्रश्न है कि महंगाई भत्ता कब बहाल होने की संभावना है। तो अभी आपको मैंने जो अनुराग सिंह ठाकुर वाला जो जवाब बताया था उसमें भी यही था, और जो आपको मैंने बताया था डीए फ्रीज वाला आदेश उसमें भी यही दिया गया था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल हो सकता है। संभावना है अभी 1 जुलाई से पूरी संभावना है कि महंगाई भत्ता बहाल हो जाएगा। अगला है कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है इसके संबंध में साफ तौर पे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के जो आंकड़े होते हैं उनके मुताबिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत मिलेगा। ये मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं कि जनवरी 2020 से जो पहले महंगाई भत्ता था ये 17% था। जनवरी 2020 से पहले कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जाता था। उसके बाद में जनवरी 2020 से जून 2020 तक जो डीए है उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन फिर फ्रीज कर दिया था और इस बढ़ोतरी का फायदा नहीं दिया था। तो ये 4% ये तो है, ये कंफर्म। आगे है जुलाई 20 से दिसंबर 20 तक, ये संभावित है AICPI के आंकड़ों के मुताबिक कि 3% डीए है वो बढ़ेगा। तो इसके अंदर आपको बता दें कि, और अब आप देखें यहाँ पे कि जनवरी 2021 से जून 2021 तक संभावित है, वो भी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 4% डीए संभावना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17% तो पहले से था, उसके बाद में 4% की घोषणा कर दी थी, और ये 3% और 4% संभावित है। इनको देखते हुए टोटल जो 1 जुलाई से जो आपको डीए मिलेगा उसकी संभावना है ये 17 + 4 + 3 + 4 यानी कुल आपको 28% डीए मिलने की संभावना है। तो ये आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग वेबसाइट से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखने पड़ते हैं, उसके अनुसार आपको ये डेटा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये अगला प्रश्न है कि 18 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको जो पहले वीडियो के शुरुआत में कहा था कि वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आपको सारी जानकारी शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी मिली या नहीं मिली है। अगर कुछ रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में बताएं। अगला है कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देवें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आपके लिए इसी तरह की अपडेटेड जानकारी हम लाते रहते हैं और वह आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक निवेदन आपसे और है, ये निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अन्य किसी भी फेसबुक या एक जगह कहीं ना कहीं एक जगह जरूर शेयर करें। अब इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि 18 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने दिखाया था जो आदेश जिसके अनुसार डीए को फ्रीज किया गया था, उस आदेश में साफ तौर पे कहा गया था कि जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच का जो समय है उसके डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा, साफ तौर पे कहा था। लेकिन कर्मचारी संगठन इसके लिए लगातार अड़े हुए हैं। स्टाफ सेट जेसीएम ने भी ये कहा है कि कर्मचारियों को एरियर दिया जाए। यदि एक साथ नहीं दे सकती है सरकार तो किस्तों में दे सकती है,
2 किस्तों या 3 किस्तों में दे सकती है, लेकिन सरकार लगता नहीं है कि एरियर देगी। हालांकि विभिन्न वेबसाइटों पर ये खबर आती है कि एरियर मिलेगा, पक्का मिलेगा, 3 किस्तें ज़रूर मिलेगी। मैंने भी इस चैनल पे बताए हैं कि मैं विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही बताता हूं, लेकिन आदेश की बात करें तो आदेश के मुताबिक आपको एरियर संभावना नहीं है मिलने की। लेकिन कर्मचारियों के दबाव को देखते हुए सरकार यदि एरियर देगी तो जो 4% की घोषणा की थी और घोषणा करने के बाद डीए रोक लिया गया था, वही 4% है, उसका एरियर फिर भी मिल सकता है। गोल आकार वाले इस लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये आपके लिए एक विशेष वीडियो।